हेलो दोस्तों, मैं विकास सैनी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महान वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई बुक पे चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा इन राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद यानी कि APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि अब्दुल कलाम जी ने हमें आकाश, त्रिशूल और अग्नि जैसी मिसाइलें दी हैं। दोस्तों, बचपन में अखबार बेचने से भारत का राष्ट्रपति बनने तक का सफर कैसे तय किया, आइए जानते हैं इस बुक के माध्यम से, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान। दोस्तों, इस बुक में कलाम जी अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र करते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करती है। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि जहाँ चाहे वहाँ रहा। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद यह कहावत आपके जीवन में पूरी तरह से लागू होने लगेगी और आपको प्रेरित करेगी अपने सपनों को साकार करने के लिए। दोस्तों, आइए थोड़ा इस बुक के बारे में जान लेते हैं कि यह किस किस्म की बुक है और हमें यह क्यों पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसको पढ़ने के बाद आपके इरादे इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात जो आपके दिमाग में घर करके बैठी है कि अगर आप गरीब हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, एक इंसान वह सब कुछ कर सकता है जो वह चाहता है, चाहे वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना हो या किसी फाउंटेन को फतेह करना। और इसका एक जीता जागता उदाहरण थे अब्दुल कलाम जी, जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, इस बुक को 4 भागों में बांटा गया है, जो अब्दुल कलाम जी की लाइफ को 4 भागों में डिवाइड करता है। बुक का पहला भाग कलाम जी की यंग लाइफ के बारे में है। इसमें इन्होंने अपनी जवानी के दिनों में क्या क्या काम किए और उनका परिवार कैसा था, उनके टीचर कैसे थे, इन्हीं के बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने रामेश्वरम तमिलनाडु में अपनी एजुकेशन और अपनी परवरिश से जो सीखा उसको इस बुक में बहुत ही खूबसूरती से चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें उनकी पहली शिक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक की, जो कि उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से की थी, उसके बारे में बताया गया है। बुक का सेकंड पार्ट साइंस एंड डिस्कवरी में की गई उनकी प्रोग्रेस के बारे में है। यह प्रोग्रेस रक्षा और अंतरिक्ष परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ती है। उनकी एजुकेशन पूरी होने के बाद उनकी पहली जॉब DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगी। DRDO में उन्होंने 4 साल तक काम किया, क्योंकि DRDO ने उन्हें हॉरक्राफ्ट पर एक प्रोजेक्ट करने को दिया था। 4 साल काम करने के बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ज्वाइन किया, यानी कि ISRO को ज्वाइन किया। यहाँ उनकी मुलाकात भारत के दिग्गज वैज्ञानिकों प्रोफेसर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन से हुई और उन महान वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में काम करने का उनको मौका मिला। इसी दौरान वे कई महत्वपूर्ण उपग्रह कार्यों की जांच का हिस्सा भी बने। अब्दुल कलाम जी भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1980 के SLV-3 के प्रोजेक्ट में भी शामिल थे। दोस्तों, थर्ड पार्ट में उन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम में सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रतिभा को श्रद्धांजलि भी दी और इसी के साथ हमें उनके कई ब्लैक एंड व्हाइट स्नैपशॉट के द्वारा उनकी रियल लाइफ का काम देखने को भी मिलता है। दोस्तों, फोर्थ भाग में उनका काम 1992 में भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनने के साथ शुरू होता है। जीवन के इस पड़ाव पर उन्होंने परमाणु ऊर्जा बनने और 1998 में राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षणों के साथ अपने परमाणु लक्ष्य तक पहुंचने में राष्ट्र को भारी योगदान दिया। दोस्तों, कलाम जी की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी, पर उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद थे और जिनके हौसले बुलंद होते हैं उन्हें बड़ी से बड़ी कठिनाई या मुसीबतें भी उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया था हमारे अब्दुल कलाम जी ने। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जी को देश के शीर्ष 3 नागरिक मेडलों से नवाजा गया था, जिसमें सबसे पहला था भारत रत्न, जो कि 1997 में मिला, दूसरा पद्म विभूषण 1980 और आखिरी और तीसरा पद्म विभूषण जो कि 1981 में दिया गया था। दोस्तों, कलाम जी को लगभग 30 विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा लिखी गई बुक के कुछ सारांश। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और बताएं आपको यह कैसी लगी। तो मैं विकास जी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्त।